हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए क्या अपनी क्लास करते हैं कंटिन्यू। तो इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th की मैथ। हम पढ़ाएंगे इसमें क्लास 12th की मैथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जैसे कि चैप्टर फर्स्ट है, तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। तो जैसे कि लाइन है ये, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या है। संख्या रेखा मतलब एक रेखा पर, तो ये अगर जीरो मान लें हम तो ये हो जाएगा प्लस के अनंत और ये हो जाएगा हमारा माइनस के अनंत। तो इसमें अगर संख्या है 1 2 3 -1 -2 -3, अगर हम संख्या लेते हैं 1/2 तो इसका अगर सोल्व करेंगे इसे तो इसका मान क्या आएगा 0.5, यानी हम इसे 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ऐसे अगर हम बात करें तो आ जाएगा 5/2, तो 2 दूनी 4, 2 बन जाए 10। इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 से ज़्यादा है तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5/2। तो इस तरह से ये माइनस में भी हो सकती है, और अगर माइनस में दर्शाना हो तो क्या माइनस लगा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 1/2, और ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5/2। तो इस तरह की संख्याएँ हैं, इस तरह से दर्शा सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्या है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है इसमें, तो फर्स्ट आते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कहाँ पर आते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या था, जो यूक्लिड थे हमारे, इन्होंने कहा था अगर दो हमारे पास क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हो, मान लीजिए ए और बी है, तो क्या है, तो अगर हमारे पास और दो क्या हो हमारे पास पूर्ण संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो, तो इन्हें मान लेते हैं हम Q, तो इसे मान लेते हैं हम Q और R। यानी अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए बी हैं और क्या है, दो पूर्ण संख्या हमारे पास क्या है, पी और क्यू हैं, तो हम इन्हें जो एक व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित करेंगे, यानी अगर हम इन्हें व्यवस्थित एक क्रम में प्रदर्शित करें, यानी ए बराबर वी क्यू प्लस आर, अगर हम इसे इस क्रम में प्रदर्शित करते हैं तो ये ही क्रम जो हमारा व्यवस्थित क्रम है, इसे क्या कहते हैं हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही कहलाता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल, तो इसका जो ज़्यादातर यूज होता है, इसका यूज हमारा HCF निकालने के लिए किया जाता है। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 220 और एक संख्या है 125, सही है। हमारे पास एक संख्या है 220 और एक संख्या है 125। तो हमें क्या दर्शाना, ए और बी, यानी ये जो संख्याएँ होंगी हमारी, ये जो दोनों संख्याएं होंगी, ये हमेशा ए और बी को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ए बराबर हमारा ये हो जाएगा और बी बराबर ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी है, निशान लगा देंगे 125 से, यानी 220 125 से क्या है, बड़ी है। तब जो बड़ी संख्या है उसे हम दर्शाएंगे ए से, और जो छोटी संख्या है उसे दर्शाएंगे हम बी से। तो आइए करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ये होती ए का मान हमारे पास कितना है 220 बराबर बी का मान है 125। तो अब क्यू जो दर्शाता हमारा, क्यू दर्शाता कि हम इस बी में
कितने की गुणा करें कि हमारा 220 आ जाए या इससे कम आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 220 आए या इससे कम आए। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा करते हैं तब ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, जबकि इससे वो अधिक है तो हमें अधिक नहीं लाना है, हमें कम लाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 125 से गुणा करेंगे प्लस। अब और दर्शाता है कि इन दोनों की गुणा करके हमें क्या करना है, इसमें से घटाना है, इन दोनों की गुणा करके इसमें से घटाना है। तो 220 में से अगर हम 125 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 95। तो जो बचेगा हमारे पास वो कितना बचेगा, 95। अब आइए आगे करते हैं। तो आगे के लिए क्या हो जाता, अब ये जो बचे हमारे पास जो संख्याएं आई हैं, तो अब ये बड़ी सही है इससे, तो ये हमारी हो जाएगी ए, इसे मान लेंगे हम ए बराबर। अब ये जो 95 है ये किसका काम करेगी, बी का। सेम इसी तरह से होना आगे भी गुणा। अब इसमें कितने गुणा करेंगे, 125 आ जाए तो एक की करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 की करोगे तो आ जाएगा हमारा 190 आ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करनी है, 1 से गुणा करनी है। तो 95 माइनस करते हैं, इसमें कितना बचेगा, देखो 5 में से 5 गए 0, 12 में से 9 गए तो 3, तो ये आ गया हमारा 30 बचा। अब क्या करेंगे, फिर इसी प्रकार करेंगे। तो आइए इधर कर लेते हैं। तो अब हमारा ए इधर से आएगा 95 को, तो 95 बराबर, अब बी जो होगा हमें 30 हो जाएगा, 30 गुणा। अब 30 में हम कितने की गुणा करें कि 95 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो अगर हम इसमें 3 की गुणा करते हैं तो 3 दिया 9, 90 आ जाएगा, यानी कितना बचेगा शेषफल 5, क्योंकि ये 90 आ जाएगा, 95 से 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5। अब ए ये हमारा ये हो जाएगा 30 बराबर, बी हमारा 5 हो जाएगा गुणा। अब कितने की गुणा करें कि क्या है 30 आ जाए, तो अगर हम 5 में 6 की गुणा कर देते हैं तब कितना आ जाएगा 30 प्लस। अब शेषफल क्या बचा हमारा 0। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमें जो सोल्व करना है, जो हमें क्वेश्चन सोल्व करना है वो करना है जब तक हमारा r बराबर 0 नहीं आ जाता। हमें हर कंडीशन में क्या लेकर आना है, r बराबर 0 ही लेकर आना है हर कंडीशन में। तो जब 0 आ जाता है तो ये जो संख्या होगी बी वाली, ये जो संख्या होगी बी वाली, इसे ही कहेंगे हम HCF। तो देखेंगे तो संख्या 220 और 125 का जो HCF आया है वो क्या है हमारा 5। तो ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।